तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। ओके, तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है आपके लिए वो है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा का हम मीन कैसे मेजर करेंगे। ओके, बाकी सारी चीजें आप लोग को डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, बट क्विक रिवीजन है इसलिए हम इसको एज अ रिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीन निकालते कितने तरीके से हैं हम लोग। अगर आपके पास कोई ग्रुप डेटा दिया हो और आप उसका अगर मीन निकालना चाहते हैं तो उसको आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास उसकी 3 मेथड होती हैं, जैसा कि पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, तो आज की क्लास में हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे और एग्जांपल से इसको समझेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मेथड के लिए जो हम मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, एक्स बार, इसको एक्स बार भी बोला जाता है, मीन को आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, एफ आई एंड एक्स आई। ये एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये अभी हम डिटेल में समझेंगे आगे। अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये वाला साइन, इसको मैं बोल रहा हूं सम। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, सम। तो इसका मतलब भी सम ही होता है, यानी जिसके आगे ये लगा हुआ है हमें उसका सम करना है। जैसे यहां ऊपर देखिए, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका फिर हम सम करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में है सम ऑफ एफ आई, यानी एफ आई वाले की हम वैल्यू निकालेंगे, आफ्टर दैट उसको सम कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू सम ऑफ एफ आई की आ जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये एक्स आई क्या होता है। तो एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क। ओके बच्चों, जो एक्स आई होता है वो होता है हमारा क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें क्लास मार्क मिल जाएगा। अब ये लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, जब हम अपने एग्जाम्पल में जाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एफ आई किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चीज और गिवन होती है इसके साथ, तो चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं, फिर अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 50 to 40। इस डेटा में, इस क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 12, 16, 6, 7 एंड 9। इतना पोर्शन तो आपको क्वेश्चन पे गिवन रहेगा। आपसे पूछ रहा है मीन फाइंड करने को। ओके, और क्वेश्चन पे हम आज डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो आज हम इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है और उस टेबल में जितना हमको क्वेश्चन पे गिवन है सबसे पहला पार्ट हम उसी को नोट डाउन करेंगे। यानी पहला हमारा कॉलम होगा क्लास इंटरवल का, उसके अंदर हम क्लास इंटरवल्स फिल कर देंगे। सेकंड कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी हम उसको फिल कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, अब जो आगे 2 बॉक्स मैंने खाली छोड़े हुए हैं, यानी 2 कॉलम जो खाली छोड़े हुए हैं, इनमें क्या आएगा। तो बेटा इनमें जो आएगा वो पहला है हमारा क्लास मार्क, यानी पहले वाले बॉक्स में मैं लिख देता हूं क्लास मार्क। और जैसा कि क्लास मार्क होता है हमारा एक्स आई, तो इसको मैं यहां पर को एक्स आई से डिनोट कर सकता हूं। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्स आई एंड एफ आई हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है यहां पर आप इसको एफ आई से डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एफ आई। अब हमारे पास देखिए एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई जो हमें फॉर्मूले में दिख रहे थे वो पता चल गया कि एफ आई और एक्स आई कैसे हमको मिलेगा।
ओके, इतना समझ में आया? चलिए, तो पहले क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हर एक बॉक्स में आपको क्लास मार्क निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अभी लोअर लिमिट क्या होता है? तो लोअर लिमिट आ जाइए आप क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में आप देख रहे होंगे कुछ नंबर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर हमारे राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है ना? इस डैश के कुछ नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, कुछ नंबर राइट हैंड साइड में लिखे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं वो छोटे नंबर हैं, यानी एज कंपेयर टू राइट साइड से छोटे नंबर हैं। तो छोटे हैं तो लोएस्ट हो जाएंगे, यानी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। ओके, अगर मैं सिर्फ इस क्लास इंटरवल की बात करूं तो यहां पर लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 10। इतना समझ में आया? अगर मैं इस 0 को और 10 को आपस में ऐड कर दूं तो आंसर मेरा आएगा 10, और उसको इस 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 5, और वो हो जाएगा इस बॉक्स के लिए क्लास मार्क। इतना क्लियर है? तो चलिए इसी तरीके से बाकी क्लास मार्क्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 + 20 30, एंड ये हो जाएगा हमारा 15, आफ्टर दैट 25, आफ्टर दैट 35 एंड 40 एंड 45। ओके, तो क्लास मार्क वाला कॉलम हमारा फिल हो गया। इसी तरीके से अभी एक कॉलम और बचा हुआ है, वो किस चीज के लिए है? तो यहां फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए? सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, सम ऑफ एफ आई। चलिए सम ऑफ एफ आई तो हम यहां से निकाल लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है। इन सब का अगर हम सम कर लेंगे तो सम ऑफ एफ आई आ जाएगा। लेकिन सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, इसका हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एफ आई है और एक्स आई है, तो क्यों ना हम यहां पर को एफ आई एंड एक्स आई इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तभी तो उनका सम करने पे सम निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए तो एक एक करके इनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12 × 5, तो पहले कॉलम में क्या आ जाएगा हमारा, जो पहला बॉक्स है इसमें क्या आ जाएगा 12 × 5, यानी कि आ जाएगा 60। ओके, इसी तरीके से सेकंड बॉक्स में 16 × 15, तो 16 × 15 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, $240। ठीक है, और 25 × 6 कितना हो जाएगा 150। ओके, एंड 7 × 35 कितना हो जाएगा 245, एंड 9 × 45 कितना हो जाएगा 405। ओके, तो इतनी बात समझ में आई? बहुत आसान है। आपके पास एफ आई है, एक्स आई है, आपने एफ आई और एक्स आई निकालना है, यानी हमको दिख रहा है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस 12 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा 60 मिल गया। इस 16 और इस 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 240 आ गया। इस 6 और इस 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 150 आ गया। सेम इसी तरीके से मैंने जितने भी बॉक्स थे उनको फिल कर लिया। अब मेरा 90% काम खत्म हो चुका है। अब मुझे फिर से अपने फॉर्मूले में आना है। मीन क्या कहता है, x बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे कर देना है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कहां है मेरे पास, यहां है, तो यानी कि इनका सम करना है तो इस कॉलम को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं पहले। 0 0 0 5 5 10, 10 का 0 और 1 आ जाएगा हमारे पास कैरी, एंड 6 4 10 एंड 5 15 4 19 19 एंड 1 20 का 0, एंड हमारे पास यहाँ 2 कैरी आ जाएगा। 4 2 6 2 8 9 2 11, तो 1100 हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। इतनी बात समझ में आई?
सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्यों? क्योंकि हमने एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को ऐड कर लिया है। ओके, अब एक चीज तो हमको मिल गई है ना, ऊपर वाली चीज हमको मिल गई। अब अपॉन में क्या चाहिए हमको? सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई के लिए हम कहां जाएंगे? अपने एफ आई वाले कॉलम में, और एफ आई वाले जितने भी कॉलम हैं इन सबको आपस में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं। ओके, तो इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 6 to 8, 8 and 6, 14, 14 and 21, 30, 0 and 3, 4, 5, यानी कि 50। तो सम ऑफ एफ आई कितना आया मेरे पास? इक्वल टू 50। अब मेरा 95% काम पूरा हो चुका है, क्योंकि जो भी वैल्यू मुझे मीन निकालने के लिए चाहिए थी वो मेरे सामने आ चुकी हैं। अब मुझे बस इनको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मीन इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ओके, तो जैसा कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है? 1100। सो 1100 अपॉन में सम ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आई है? 50 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, इक्वल टू 5 से 110 कैंसिल आउट, 22 टाइम्स। तो ये 22 हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई? बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ये आना चाहिए। बाकी मीन आप 2 चुटकी में निकाल सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।